Hi everyone, this is Vanya Narendra. You are welcome at the Magnet Brains and आज हम करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रूट्स. ये क्वेश्चंस आपको MCQ में मिले थे नीचे और आज हम इनके आगे डिस्कशन करने वाले हैं. सो आई एम श्योर आपने वो चीज़ें अटेम्प्ट की होंगी, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और अब हम आगे उनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं. हमने 2 सेशंस मिलके किए थे और हम जो आज डिस्कशन करने वाले हैं वो उन दोनों सेशंस पे बेस्ड होगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू विच पार्ट. ये हमने जब सबसे पहला सेशन किया था उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि रूट्स जो हैं वो पानी या सॉइल या न्यूट्रिशन जो है ज़मीन के अंदर से वो अपने कौन से पार्ट हैं, उनका कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके थ्रू वो उसको डिराइव करती हैं. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. उसमें रूट फाइबर हो सकते हैं, रूट वेसल्स हो सकते हैं, रूट हेयर हो सकते हैं, रूट टिश्यूज़ हो सकते हैं. आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? रूट फाइबर ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किए, रूट वेसल्स तो हमने डिस्कस ही नहीं किए. इनफैक्ट रूट टिश्यूज भी हमने कोई बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं किया. तो द आंसर हैपन्स टू बी रूट हेयर. आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको ये भी देख के समझ में आ जाएगा. ये दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से बाल निकल रहे हैं. इनके थ्रू ये न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं या न्यूट्रिशन खींचती हैं ज़मीन के अंदर से. तो द आंसर इज रूट हेयर. आई होप ये आंसर तो सबने किया होगा. दिस इज वेरी इजी राइट, इसमें तो कुछ था ही नहीं. सेकेंड क्वेश्चन, plant that grows on the surface of a stagnant water have specialized roots and they are called. ये टर्म भी हमने बाकायदा डिस्कस किया था और हमने इस बारे में बात भी की थी कि एक पर्टिकुलर टर्म है इसका जो कि यूज़ किया जाता है. मोनोकॉट और डायकॉट तो प्लांट का टाइप होता है, तो ये तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो इसमें जो पर्टिकुलर टर्म जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? जो पानी की सतह के ऊपर, जो स्टेगनेंट वाटर के ऊपर जो स्पेशलाइज्ड रूट्स रहती हैं उनको हम कहते हैं pneumatophores. Pneumatophores is the term that is used for these particular specialized roots. Now, which kind of roots are found in majority of dicot plants? अभी मैंने जैसे पिछले उसमें स्लाइड में आपसे कहा कि डाइकॉट और माइकॉट आर द काइंड ऑफ प्लांट्स, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह के रूट्स जो हैं वो डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती हैं. डाइकॉट प्लांट्स में क्या वो टैप रूट होती हैं, क्या वो क्रीपिंग रूट होती हैं, क्या वाटर रूट होती हैं, क्या पैरासाइट रूट होती हैं? इसका जो आंसर है वो है टैप रूट. बाकी ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उन सब में टैप रूट्स पाई जाती हैं. टैप रूट, आप कंफ्यूज तो नहीं है ना? टैप रूट वो रूट्स होती हैं जो कि ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं और जिसमें एक प्राइमरी रूट होती है जिसके साथ 2 अलग रूट्स होती हैं. एक सेकेंडरी रूट होती है और एक टर्शरी रूट होती है और जो कि ज़मीन के अंदर बहुत गहरी जड़ी हुई होती हैं और जिनका एंकरेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. उनको हम बोलते हैं टैप रूट और डाइकॉट प्लांट्स के अंदर टैप रूट्स पाई जाती हैं. अब हम बात करते हैं मोनोकॉट प्लांट्स की. मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर टैप रूट्स तो अपने आप कैंसिल हो गया, वाटर रूट्स भी नहीं होती, ट्यूबरस रूट्स भी नहीं होती. इसके अंदर पाई जाती हैं फाइब्रस रूट्स. अब फाइब्रस रूट्स हमने पढ़ा था कि वो रूट्स होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टली बढ़ती हैं, क्लस्टर में होती हैं और सरफेस के पास होती हैं, जो कि बहुत गहरी फैली हुई नहीं होती. उनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स. तो जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं. अब the question is, the soil whose strength is less than how much megapascal is suitable for the growth of roots. ये हमने डिस्कस किया था कि उसमें भी, ये हमने सेकंड सेशन में डिस्कस किया था कि एक मेगापास्कल जो है एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया है, एक यूनिट है और सॉइल जिसकी स्ट्रेंथ किससे कम हो तो वो सूटेबल मानी जाती है. स्ट्रेंथ इज लेस देन हाउ मच मेगापास्कल इज कंसिडर्ड टू बी सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स. अब इसमें आंसर जो है वो है 3. वो 3 से नीचे हो तो उसको माना जाता है दैट इट इज वेरी सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स. फाइन, आई होप
आप लोगों ने ये सारे आंसर्स सही किए होंगे। विद दिस वी फिनिश द कंसेप्ट ऑफ रूट्स। हमने हर तरह का कंसेप्ट, हमने फैक्ट्स भी पढ़ लिए रूट्स के, हमने उनका यूसेज भी पढ़ लिया, हमने किस तरह की रूट्स होती हैं वो भी पढ़ लिया, उनके एडवांटेजेस भी पढ़ लिए, उनके फंक्शंस भी पढ़ लिए। वी आर थ्रू विद द चैप्टर ऑफ रूट्स। अब आई एम श्योर कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके IGKO के सिलेबस में, IGKO के एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको अच्छी तरह से, पूरी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमने सारे MCQs भी कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी अगर आपने वो सही नहीं किए हैं, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू द सेशंस, यू कैन रिवाइज द सेशंस एंड यू विल गेट द आंसर्स टू इट। आई होप आपने इंटरेस्टिंगली पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, मज़े से पढ़ा होगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम एक एक टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे और हम धीरे धीरे अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। एट मैग्नेट रेस, you know that we are 100% free channel and you have to keep sticking to us, you have to keep stuck with us, and we are going to work this out together. All right, so signing off for now. Thank you very much.